खून चाहिए, खून का बदला खून चाहिए। आज पूरे जनता में आक्रोश है, क्यों इतना आक्रोश है? देखिए, पहले तो ये जो पाकिस्तान ने इतना जो है हमारे हिंदू जनमानस पे जो टूरिस्ट के रूप में अपने ही देश कश्मीर में गए थे और उनके ऊपर ये एक धर्म पूछ करके हमला किया गया है कि आप हिंदू हैं इसलिए उनको मारा गया है। इसको लेकर के भारत क्या पूरी दुनिया में जो है एक उबाल है और ये उबाल इतना बड़ा है कि इस बार पाकिस्तान को भी ये सबक मिल जाएगा कि उसने ये जो निर्मम हत्या की है और कितनी निंदनीय है और कितना इसमें रोष है। हम लोग भारत सरकार से मांग करते हैं कि आज तक पाकिस्तान पे जितनी भी कार्रवाई हुई हो उसका चौगुना कार्रवाई करके और पूरे देशवासियों को और जिनके परिजनों को मारा गया है उनको एक ये संदेश जाए कि नहीं, अगर किसी भी आने वाले समय में किसी भी हिंदू जनमानस का ऐसा होता है तो ये इतिहास में याद रखा जाएगा, पाकिस्तान को सबक देने का काम किया जाए। इतना आक्रोश है जनता के बीच में, इतना आक्रोश है कि जिसके पूछे मत। किसी के हृदय में जो है इतनी विदारक घटना जो है जो घटी है, हर आदमी के, हर इंसान के जो है खून खोल रहा है। हर हिंदू का जो है खून इतना खोल रहा है जिसकी कोई सीमा नहीं है और पाकिस्तान को हमें अच्छी तरीके से जवाब देना है। हमारे बीच में विद्वेष फैलाने का यह षड्यंत्र है जिससे हम भीतर लड़ाई लड़ें और शत्रु बाहर से आक्रमण कर सकें। तो हमें यह ज़रूरत है कि सभी लोग कोई विद्वेष की भावना न रखें, हमारे भीतर किसी तरह की दुर्भावना न पनपे, हम सब एकजुट रखें। हम भारत को तभी संगठित रख सकते हैं, तभी मजबूत कर सकते हैं जब हम भीतर से एक हों, सारी जनता एक साथ हो, सभी धर्मों के लोग एक साथ हों और इस बात को समझें कि इस तरह की जो घटना होती है वह क्यों की जाती है। यह घटना केवल एक सामान्य हमला नहीं है, यह पूरे देश की जनता को बांटने के लिए हमला है। ये हम लोग जो कश्मीर में हमारे हिंदू मारे गए हैं, नाम पूछ के, जाति पूछ के, उसके विरोध में हम लोग इतने उबल रहे हैं। ये कैंडल नहीं, आज हमारे हाथ में एटम बम होता तो हम लोग पाकिस्तान पे चलाने पे हम लोग कोई कसर नहीं छोड़ते। एक एक पाकिस्तानियों को चुन चुन के मारते अगर मौका मिले तो। जितना हमारे अंदर उबाल हो रहा है, हमारे हिंदू भाइयों और बहनों को मारा गया है, किसी का सुहाग उजड़ा है, किसी का भाई गया है, किसी का बेटा गया है, सोचिए उस पर क्या बीत रहा होगा। और जाति पूछ के मारा गया है, तो क्या ये शर्मनाक नहीं है? धर्म के नाम पे बोला गया, मारा गया है। ये हम लोग गाजीपुर तिराहे से आजमगढ़ मोड़ तक आए हैं और मौका मिले तो हम लोग पाकिस्तान तक पहुंच के और पाकिस्तान में घुस के एक एक पाकिस्तानियों को भून डालेंगे। सरकार से क्या चाहते हैं हम लोग? सरकार से हम लोग यही चाहते हैं कि मुझे बंदूक दीजिए, हम लोग पाकिस्तान जाएंगे और एक एक को चुन चुन के मारेंगे। आक्रोश लोगों में है इस आतंकवादी हमले जनता में, पूरे देश में आक्रोश व्याप्त है। पूरा देश इस समय उबल रहा है, खौल रहा है और देश की जो इस समय मनोस्थिति है और उनकी जो शारीरिक स्थिति है वो सरकार अच्छी तरह से समझ रही है। हम ये मांग करते हैं कि जितने भी आतंकवादी थे उनको उसी लाल चौक पे उल्टा लटका दिया कि जनता के हवाले कर दिया जाए, उनको कूट कूट के मारा जाए और पाकिस्तान का हुक्का पानी बंद किया जाए ताकि वहाँ की आम जनता भी तड़प तड़प के मरे। अब ये बहुत हो गया है, अब आर पार की लड़ाई है, अब हम और कोई समझौता नहीं चाहते बस। तो आतंकवादी हमले के बाद क्या कितना लोगों में आक्रोश है? पूरा देश इस समय गमगीन है। जिस तरीके का आतंकवादी हमला हुआ है, ये हम इस हमले की जितनी भी निंदा की जाए कम है। ये किसी धर्म विशेष का नहीं है, ये एक आपसी देखा जाए तो ये मानवता का कत्ल किया गया है। लोग कश्मीर घूमने के लिए जाते हैं, वहाँ कोई धर्म या कोई मज़हब का लोग नहीं जाते हैं, न किसी तरीके की कोई इस तरीके की जगह है कि कोई धार्मिक जगह है। वहाँ टूरिस्ट पूरे देश से जाते हैं, हिंदू मुसलमान का। इस तरीके से आतंकवादी का घटना का होना, मतलब जिसने भी किया है इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। हमारा अगर पड़ोसी देश पाकिस्तान जो हमेशा इस तरीके की गलत भावनाओं से हमारी तरफ नज़र रखता है, अगर कहीं से भी कुछ हो तो हम सरकार से अपील करते हैं कि जितनी सख्त से सख्त कार्रवाई हो सकती है उसको पूरी तरीके से करने की कोशिश करना चाहिए ताकि आतंकवाद का जड़ से सफाया हो।
क्या मांग करते हैं आप सरकार से? सर पहलगाम में कायराना हमला ये पूरे भारत की जनता पर हमला है। हम इसकी नीमा मऊ की तरफ से पूरे चिकित्सकों की तरफ से पूरी भर्त्सना करते हैं और इसकी निंदा करते हैं। और जो लोग इसमें शहीद हुए हैं उन सब की आत्मा को भगवान शांति प्रदान करे। और हम ये चाहते हैं कि जो लोग घायल हैं उनका इलाज बढ़िया से हो सके और आइंदा ऐसी कोशिश की जाए ताकि आइंदा कोई इस तरह का कायराना और आतंकवादी हमला हमारे मुल्क में न हो। हमारे मुल्क में